यस हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। यस, पढ़ाई में एंजॉय कर रहे हो, मज़ा ले रहे हो। बराबर है। सोचने में भी मज़ा आता दोस्तों, है ना। जब आप एक आधी कंसेप्ट पढ़ते हो तो इसमें क्या एग्जैक्टली कहा गया है उसके ऊपर चिंतन करो। एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं हर एक एंगल से सोचो, तब जाके पढ़ाई में मज़ा आएगा। ठीक है ना। तो सोचना, इसका मतलब है पढ़ाई करना। कुछ कुछ बच्चे पढ़ाई करते, होमवर्क करते रहते, लिखते रहते, क्या क्या करते ना जाने क्या क्या करते रहते। बराबर है। तो पढ़ाई इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट और इजिएस्ट वे। सोचो बस, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट। कितना, कौन सा चैप्टर था अपना? 6th चैप्टर चले, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन दैट केस वी आर गोइंग टू सी पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये भी पॉइंट हो सकता है। और partial and total internal reflection. Partial and total internal reflection. आज आप ये पॉइंट क्लियर करने जा रहे हैं। तो नाम में पता चल रहा है कि पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। चलो देखते हैं इसमें क्या आता है मेरे दोस्तों। अभी देखिए, ये मीडियम है, राइट। ये नीचे जो है ये डेंसर मीडियम है और ऊपर का जो है रेयरर मीडियम है। ठीक है, ओके। अभी समझ लीजिए ये वाटर है और ये क्या है मेरे दोस्तों? ये एयर है, राइट। वेन एवर द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, देखिए ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट हुई लाइट, ये इंसिडेंट एंगल है, राइट। तो क्या होता है? पार्शियल लाइट इज रिफ्लेक्टेड, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि कुछ लाइट का सम पोर्शन क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, ये वापस वाटर में मुड़ेगा। और सम पोर्शन ऑफ लाइट इज, वो क्रॉस कर जाएगा, एयर में चला जाएगा। सम पोर्शन, पार्शियल, है ना। दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। तो चलो पहला पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं। व्हेन लाइट रे travel from denser to rarer medium, some light reflected or some light refracted। देखो आपने ये एक्चुअली हमें प्रैक्टिकल के साथ भी मैच करके देखना चाहिए। आपने कभी देखा है क्या कि आप समझो ये गार्डन में घूमने चले जाते हो, शाम का समय है, रात का समय है। तो लाइट के नीचे जो रहता है, लाइट्स रहते हैं, बराबर है। तो कुछ लाइट बाहर आता है और कुछ जो लाइट है ये अंदर ही रह जाता है। उसकी वजह से हमें अंदर की भी चीज़ें, वाटर के नीचे की भी चीज़ें हमें दिखाई देती है। हुआ है कभी ऐसा? डेफिनेटली हुआ होगा, देखिए आप ठीक से, राइट। तो पार्शियल लाइट जो, ये लाइट जो है अभी वाटर में से कहाँ आ रहा है? एयर में आ रहा है, बराबर है। तो सम लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्ट होता है, यानी कि बाहर आ जाता है। और सम लाइट क्या होता है? अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो पार्शियल लाइट रिफ्लेक्टेड, पार्शियल लाइट रिफ्रैक्टेड। और यहाँ पे एक चीज याद रखिए, ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम रहता है, बराबर है। सेम दिखाई दे रहा है ना, ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, इसको मैं लगभग सेम निकालने की कोशिश करता हूँ। अब सेम दिखाई दे रहा है, बराबर। ओके, व्हेन अ लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, some light रिफ्लेक्टेड और some light रिफ्रैक्टेड। सम की जब पार्शियल लाइट करेंगे हम, ये अच्छा वर्ड है, पार्शियल लाइट रिफ्लेक्टेड
and partial light refracted. ओके, समझ में आया? ओके, और ये पॉसिबल कब होगा? जब दोस्तों, जब लाइट ट्रैवल हो रहा है डेंसर से रेयरर मीडियम। ओके, तो हमें ये पार्शियल तो समझ में आएगा हमको। अभी हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है ये हमें देखना है। थोड़ा सा मैं इंक डार्कर करना चाहूँगा। आई विल स्टॉप फॉर सम टाइम। ओके, चलो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो इंसिडेंट एंगल है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। पहले यहाँ तक था, यहाँ, अब मैं उसको और थोड़ा सा इंक्लाइन करूँगा, यानी कि इंसिडेंट एंगल जो है मैं बढ़ाना चाहूँगा। तो उससे क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल और बढ़ेगा। यानी कि पहले यहाँ तक था तो और वो ज़्यादा बढ़ेगा। और सम पार्शियल पोर्शन ऑफ लाइट इज, ये एंगल सेम रखना, ये ध्यान में रखो, ये एंगल हमेशा सेम रहना चाहिए। ओके, बिकॉज हमें पता है रूल क्या है, रिफ्लेक्शन का रूल, कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल हमेशा सेम रहते, बराबर। ओके, और मैं इंसिडेंट एंगल और मैं ज़्यादा बढ़ाना चाहूँगा। अभी देखिए, मैंने इंसिडेंट एंगल और बढ़ाया, मैंने इससे भी ज़्यादा, अभी और बढ़ेगा। तो क्या होगा, ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा टोटल। रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और सम रेस जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बराबर। ओके, सो जब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है, कौन से एंगल पे, ये इंसिडेंस एंगल पे, उस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। व्हेन, तो ये नेक्स्ट पॉइंट में लिखने जा रहा हूं, द इंसिडेंट एंगल at which refracted angle become 90 degree, that incident angle is called critical angle और क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल। समझ में आया? तो फिर इस एंगल को क्या कहेंगे, क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल, द एंगल एट विच द रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम 90 डिग्री। ओके, तो अभी क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, लाइट बाहर नहीं आ रहा है, बराबर, ये सरफेस के लेवल में जा रहा है। इसके आगे और क्या होगा, तो ये थोड़ा सा मैं कट करता हूँ, यहाँ पे निकालने की कोशिश करता हूँ। अभी देखिए, इससे इंसिडेंस एंगल अब मैं क्रिटिकल एंगल से और ज़्यादा बढ़ाता हूँ, इस तरह से, तो दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्या होगा मेरे दोस्तों, तो ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल 90 था उससे भी क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ेगा 90 से तो क्या होगा, वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अभी रिफ्रैक्शन रहेगा नहीं, पूरा पूरा वाटर के अंदर लाइट रे आ जाएगा। समझ में आया? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, पूरा का पूरा लाइट अंदर के अंदर ही रहेगा। समझ में आया मेरे दोस्तों? नंबर 3, तो ये क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या लिखेंगे, व्हेन वी इंक्रीज इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल more than critical angle,
then total light reflected internally समझ में आया? तो बहुत बार आपने गार्डन में जब जा रहे हो तो आपने देखा होगा कि अगर समझो वो हम वो पॉन्ड में देखते हैं, बराबर है, उसमें लाइट नीचे रहते, तो बराबर ऐसा लाइट का गोल दिखाई देता है हमें और बाजू में अंधेरा दिखाई देता है। ये कब होता है मेरे दोस्तों? जब इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। बाजू में अंधेरा रहेगा लेकिन एक पोर्शन में आपको गोल दिखाई देगा, लाइट का पोर्शन। समझ में आया? वहाँ पे लाइट बाहर नहीं निकलता, वो अंदर ही रहता है। ऑब्जर्व करो ठीक से। तो चलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? इंटरेस्टिंग है पढ़ाई? तो क्या देखा हमने यहाँ पे? पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कितना सिंपल है और हम पढ़ाई को डिफिकल्ट समझते हैं मेरे दोस्तों। क्या होता है? इंसिडेंट जब लाइट जो है डेंसर से रेयरर मीडियम में चला जाता है तो पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है और पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। जब मैं इंसिडेंट एंगल और बढ़ाता हूं तो ऑल थोड़ा सा और रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ेगा, और मैं ज्यादा बढ़ाता हूं तो जिस इंसिडेंट एंगल पे रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होता है 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये सरफेस के लेवल में चला जाता है और कुछ इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन अगर इससे और ज़्यादा बढ़ाऊं, इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री है और इंसिडेंट एंगल में क्रिटिकल एंगल से और ज़्यादा बढ़ा दूं तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो अंडरस्टैंड? तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट्स लिखना ना भूलिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। उसकी वजह से मालूम रेटिंग बढ़ती है वीडियो की। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज रेनबो इफेक्ट. Okay, thank you very much.